नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में हम बात करेंगे संभल के ऊपर। संभल में हिंसा हुई है, हिंसा क्यों हुई है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस हिंसा में 3 से 4 लोगों की मौत हुई है और कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। सबसे पहले हम इसके आगे कुछ इसके बारे में डिस्कस करें और इसके कारणों का विश्लेषण करें, उसके पहले मैं आपसे थोड़ा समय इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ, कि आखिर ये हिंसा हो क्यों रही है? ये जो संभल की जो जामा मस्जिद है वो क्यों महत्वपूर्ण है? और इसको आपको क्यों जानने की आवश्यकता है? संभल की हिंसा के बारे में आपको जानने की क्यों आवश्यकता है? दोस्तों, जब बाबर ने अपने जीवन काल में 3 बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया। एक मस्जिद तो एक मंदिर तो आपको पता ही है, राम मंदिर, जो उसके सिपहसालार मीर भकी ने ध्वस्त किया था, जिसको 500 सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट से वो हिंदुओं को सौंप दिया गया। बाबर ने इसके अलावा जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उस इलाके में जो है उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ करके एक तरीके से अपने जीत की मुहर लगाई। उसी में से एक जो मंदिर है, ये संभल का भी मंदिर है। ये एक प्राचीन विष्णु मंदिर था जिसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ जो विष्णु का जो 10वां अवतार है, उसको हम कल्कि अवतार के नाम से जानते हैं, वो वहीं पर होने वाला है। इस नाते ये जो हरिहर मंदिर है, इसको हरिहर मंदिर भी कहते हैं, तो हरिहर मंदिर की बड़ी मान्यता है और ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और इसको बाबर ने तोड़ करके मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद आपको बाबरनामा में भी इसका ज़िक्र है और आईने अकबरी में भी इसका ज़िक्र है। बाबरनामा में बाबर ने जो इसको ध्वस्त करने के पीछे जो मंशा थी और जो इसके बारे में जो कुछ भी था वो बड़े बड़े डिटेल में लिखा है और अकबर ने भी जो उनकी किताब है आईने अकबरी, उसमें भी अकबर ने ये लिखा है कि अ, उनके जो दादा थे, दादा ने इस मंदिर को तोड़ा था और जब 2014 के बाद इनफैक्ट यूँ कहें कि 2017 के बाद जब से योगी की सरकार आई, तो बाबा की नज़र में ये जो मस्जिद था, ये शुरू से ही था। एक तो ज्ञानवापी मस्जिद और दूसरा जो है ये आपकी जो संभल की मस्जिद है। अब हुआ क्या कि अ, इसको लेकर के केस फाइल किया गया कि इस मस्जिद को हिंदुओं को सौंप दिया जाए ताकि उसको जो है वो मंदिर में कन्वर्ट कर सके क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से ये उन्हीं की संपत्ति है। अब कोर्ट ने इसमें कुछ नहीं किया, कोर्ट ने बोला कि ठीक है, चलिए अगर आपका दावा है तो इसको एक सर्वे करवा लेते हैं। अब सर्वे कौन करेगा? सर्वे तो एएसआई करेगा। तो एएसआई की टीम सर्वे करने गई और उसके पहले एक और सर्वे हुआ अ, होना था जो कि कोर्ट कमिश्नर करता है जिसमें विष्णु जैन और कई सारे जो वकील हैं और ये सारे जो लोग हैं वो गए। अब ये बात जो है मुस्लिम पक्ष को बड़ी नागवार गुजरी क्योंकि राम मंदिर को का घाव है, जो फैसले का जो घाव लगा है, जो बाबरी टूटने का जो घाव है, वो उनके लिए बिल्कुल हरा था। ज्ञानवापी का अलग से चल रहा था, ऊपर से संभल का अलग से शुरू हो गया। तो फिर हुआ क्या कि ये मामला तो चल ही रहा था और पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से चल रहा था, लेकिन एक ऐसी तात्कालिक घटना हुई जिससे के बाद उनको लगा कि अब जो है, अब अपनी शक्ति दिखाने का जो वक़्त है, वो आ गया है। शक्ति प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा और इसके बारे में कई जो बड़े-बड़े मुस्लिम मौलाना है, मुल्ला है जैसे मौलाना ताकिर रज़ा जिसका नाम बार-बार आ रहा है और जो
और कई सारे ऐसे नेता भी जो उसी इलाके के हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, वो बयान देने लगे। और जो तात्कालिक वजह थी वो है कुंदरकी की हार। अखिलेश यादव ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि जो इलाका 65 से 70% मुस्लिम इलाका हो, जो खानदानी रूप से पिछले कई सालों से बल्कि कई दशकों से समाजवादी पार्टी की जागीर हो, और जो वहां पर एक हिंदू मतदाता भारतीय जनता पार्टी का कैसे जीत सकता है, ये बात उनको एकदम नागवार गुजर रही है। ये बात वो हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी पराजय हुई है। तो ये जो सफाया हुआ यूपी उपचुनाव में, तो कहीं ना कहीं उसकी ये खींच थी। खींच इसलिए थी क्योंकि बाई इलेक्शन को इस तरीके से प्रचारित किया गया जैसे ये 2027 के जो चुनाव होना है, वो यूपी उपचुनाव, उसका यूपी चुनाव, उसका ये सेमीफाइनल हो। तो सेमीफाइनल तो वो हार गए, और बुरी तरह से हारे, और इतनी बुरी तरह से हारे कि एक करहल को छोड़ करके आप देखेंगे कि कहीं भी उनका ठीक से चला नहीं। तो ये खींच बिल्कुल अब जो है उनको अब दिख रही है, ये उनको साल रही है। और जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज तो एक बारूद के ढेर पर बैठा ही है। उसको तो बस वो हमेशा तैयार बैठे हैं, और उनको सिर्फ एक चिंगारी लगाने की जरूरत है, और चिंगारी लगाने का काम बखूबी उसके मुल्ला मौलाना और जो सियासतदान है वो कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे मुस्लिम होना एक गुनाह है, और उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा अगर वो सड़कों पर नहीं उतरे। बात बात पे सड़क पे उतर आना, पत्थरबाजी करना, ये उनका एक बहुत स्टैंडर्ड प्लेबुक हो गया है। तो इसके बाद पूरी प्लानिंग हुई, और इस पर पुलिस की जांच तो चल ही रही है, और जांच चलने के बाद जो होगा वो तो देखा जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो जो कुछ भी साजिश हुई, या जो कुछ भी ये जो हिंसा हुआ, ये उसमें एक दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। जितने भी लोग ये पकड़े गए हैं, या जो लोग हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की या जिन्होंने फायरिंग की, वो या तो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और ये जुमे के दौरान जो है बड़ी संख्या में निकले थे। अमूमन इतनी बड़ी संख्या में वो निकलते नहीं थे, लेकिन इस बार वो निकले, यानी कहीं ना कहीं से एक तैयारी तो थी। और उसके बाद इसमें महिलाएं भी शामिल थी जो पत्थरबाजी कर रही थी। ये ठीक उसी तरीके का स्टैंडर्ड प्लेबुक है जो शाहीन बाग के समय हमने देखा। औरतों को, बच्चों को सामने कर दो, अगर वो मारे जाएं, अगर पुलिस अपना बचाव में भी अगर कुछ करती है, तो ऐसे में उनके सामने विक्टिम कार्ड खेलने का बड़ा अच्छा चांस मिल जाएगा कि ये देखो मुसलमान पर कितना जुल्म हो रहा है। और ये वही हो भी रहा है। जो 3 लोगों की जो 3 बच्चे जो मारे गए, किशोर मारे गए, उनके बॉडी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि ये उनकी गोली से भी नहीं मरे हैं, क्योंकि पुलिस की गोली जो होती है वो दूसरे तरह की होती है। ये वास्तव में हुआ क्या कि दोनों साइड से फायरिंग, जो मुसलमान जो है इतनी संख्या में जो मुस्लिम युवक है जमा हो गए कि आपस में ही फायरिंग हो गई। इसी फायरिंग में वो कंफ्यूजन में लग गए। दरअसल हुआ यूं कि वहां पर एक तुर्क वर्सेज जो पठान है, उसका एक चला कि भाई हम ही इस्लाम की रक्षा करेंगे, हमारे ऊपर ही इस्लाम की रक्षा करने की ड्यूटी है, और हम देखो इस्लाम के कितने बड़े और मुसलमानों के कितने बड़े शुभचिंतक हैं। इसी चक्कर में क्या हुआ, मुसलमानों के 2 ग्रुप बन गए। इन 2 ग्रुपों ने ही आपस में फायरिंग कर दी। अब जब फायरिंग आपने करने लगे, तो जब गोली चल गई तो ये थोड़े ही ना होगी कि भाई सब कुछ आपके प्लानिंग के ही हिसाब से होगा। इसी में चक्कर में आपस में ही इनकी गोलियां लग गई और ये मारे गए। और पुलिस का ये कहना है कि वो तो गोली यूज ही नहीं कर रही थी, वो तो प्लास्टिक की गोलियां यूज कर रही थी। तो खैर अब इस पर तो जांच चल रही है, और सियासत भी शुरू हो गई है। आपको रामगोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उनको रोका जाएगा, अगर उनका हक छीना जाएगा, तो वो ये करेंगे ही। एक तरीके से ये भड़काने की एक भड़काने का एक खुला आह्वान है कि मतलब अगर तुम चुनाव हार जाते हो, जेन्युइनली भी अगर तुम चुनाव हार जाते हो, तो तुम जो है तुम उठो, सड़क पर निकलो, मुस्लिम लीग को तुम पत्थर लो, तुम गोली लो,
और तुम अटैक करो और तुम मारे जाओ, तो इससे उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, उनका तो हित सत्ता है। लेकिन अब ये मुस्लिम समाज को भी ये समझना होगा कि भाई इसे फकीर रजा का बेटा को कुछ हुआ क्या, उसके परिवार के कुछ सदस्यों पर आँच आएगी क्या? अगर घर कल को अगर पुलिस कार्रवाई करती है, अगर उनके घर टूटते हैं या अगर वो जेल जाते हैं या उनके ऊपर मुकदमा चलता है, वो तो होगा ही, क्योंकि बाबा का बुलडोज़र तो चलेगा ही, बाबा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे ही। अब उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद तो होना तय है, लेकिन इनका क्या होगा? इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो बात है, ये बड़ी सोचने वाली बात है और जो लोग ये बात करते हैं कि हम संविधान मानते हैं, देश में संविधान का शासन चलेगा। तो ये संविधान का शासन है क्या? ये जो कोर्ट है, ये जो सर्वे हो रहा था, क्या आरएसएस ने ये सर्वे करवाया था या भारतीय जनता पार्टी ने ये सर्वे करवाया था? ये सर्वे तो कोर्ट ने करवाया था और अगर आपको ये करवाना था, अगर आपको इसका अपोज करना था, तो आपको इसका कोर्ट में अपोज करना था। आप कोर्ट में आई लड़िए और सिद्ध कीजिए पुरातात्विक तरीके से, जैसे राम मंदिर का हुआ। लेकिन नहीं, वो जवाब नहीं देंगे, वो कागज नहीं दिखाएँगे, वो जवाब नहीं देंगे, वो कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, बस वो सड़कों पर आ जाएँगे। तो ठीक है, आप सड़कों पर आने का अधिकार बेशक आपका है, लेकिन उसके बाद जो कुछ कानून में होगा, जो पुलिस में होगा, उसके ज़िम्मेदार भी आप स्वयं होंगे। दोस्तों, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। आपका इस बारे में क्या विचार है? आपके हिसाब से इस समस्या के समाधान का क्या तरीका है? धन्यवाद।